आचार्य अंशराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 10 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अपन प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति भाग 3 यानी कि 8.1 में यानी कि आप कितने सवाल कर चुके हो? 5 सवाल कर चुके हो। छठा सवाल क्या है? कोण ए और बी न्यून कोण हो तो, यानी कि अपन को कोण ए और बी न्यून कोण दे रखे हैं। जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी, यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना है। दे क्या रखा है, सिद्ध क्या करना है। आप पहले दिया है वो चीज लिखो, देखो दिया है या क्या दे रखा है या सिद्ध करना है, कोई सी भी चीज लिख दीजिए। कोण ए व कोण बी क्या है? न्यून कोण है। कौन से कोण है? न्यून कोण है। तथा आपको दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। ये तो आपको दिया, ये तो आपको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है वो चीज लिखो, देखो सिद्ध करना है आपको कहाँ पहुंचना है वो चीज है, आपको कोण ए बराबर कोण बी करना है। क्या करना है? कोण ए के बराबर कोण बी करना है। दे क्या रखा है? कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तथा कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। और आपको सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी लेके आना। तो सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी। तो अपन सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र किसका बनेगा? तो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं कि इसमें अपन मात्र समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज से आधारित है। तो यहाँ अपन देखो ए नाम दे दें, यहाँ अपन बी देंगे, तो बी नहीं देंगे यहाँ पर, बी आपको यहाँ देना पड़ेगा और सी यहाँ देंगे। यहाँ बी क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पहले कह चुका है, क्या कह चुका है कि कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। अब पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए न्यून कोण किसको कहते हैं। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को, कौन से? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। कौन सा? न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 90 से छोटे वाला जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं अपन? न्यून कोण कहते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का योग भी क्या होगा? 90 से छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक 90 है, तो इन दोनों का योग क्या आएगा? 90 आएगा। तो दोनों क्या होंगे? दोनों 90 से छोटे होंगे। यानी कि दोनों का योग तो 90 के बराबर होगा, लेकिन एक कोण की बात करें तो ये भी 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। अब यहाँ से अपन देखो अपने सवाल के अनुसार चलते हैं। ए और बी न्यून कोण हो गया। आपको दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। तो अपन कोस ए का मान निकाले यहाँ से। तो कोस ए बराबर, तो कोस ए को अपन क्या लिखते हैं? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा बटे क्या आएगा आपका? कर्ण होता है। सूत्र क्या होता है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब ए के लिए संलग्न भुजा कौन सी आ गई? एसी आ गई। क्या आ गई? एसी, जिसको अपन वैसे आधार बटे कर्ण होता है सूत्र। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन अपन ने आगे एक और सूत्र के आगे एक सूत्र और लिखा था, यानी कि संलग्न भुजा बटे कर्ण लिखा था। तो संलग्न भुजा क्या आ गई आपकी? कोण ए के साथ में लगी हुई भुजा है एसी, तो यहाँ संलग्न भुजा एसी आ जाएगी। और कर्ण, कर्ण क्या है? समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। किसके? समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो उसके अनुसार कर्ण क्या हो जाएगी? ए बी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ए बी। फिर अपन कोस बी की बात करें तो यहाँ भी सूत्र तो वही लगाओगे आप, क्या? संलग्न भुजा बटे कर्ण।
अब बी के लिए संलग्न भुजा कौन से कोण बी के लिए, तो बी के लिए संलग्न भुजा क्या आएगी, बीसी आएगी। क्या आएगी, बीसी। और कर्ण तो आपका वही ए बी का ए बी आ जाएगा। तो आप बीसी बटे क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। अब अपन को क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी, तो अपन यहाँ लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी, तो यहाँ मान रख देंगे। तो कोस ए का मान क्या है, ए सी बटे ए बी हो जाएगा, उधर बी सी बटे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब यहाँ अपन ये दोनों क्या है, समान है। ये नीचे किसमें है, भाग में है, उधर जाएगी गुणा में जाएगी। तो अपन यहाँ लिख देंगे, कहने का मतलब ए सी बराबर आपका बी सी आ जाएगा। आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी आ जाएगा। अब यहाँ अपन क्या जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपन इसके अनुसार कोण AC के सामने कौन सा कोण हुआ, कोण P, और BC के सामने कौन सा कोण हुआ, कोण A। तो कोण P बराबर A लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। यानी कि त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC के सामने का कोण ये AC भुजा है, तो इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, B कोण आ रहा है। कौन सा आ रहा है, B आ रहा है। और BC के सामने की बात करें अपन, तो ये BC रही, तो इस BC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण A आ रहा है। तो ये बराबर भुजाएं हैं, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उसके अनुसार क्या आ जाएगा, कोण A बराबर कोण B आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल है आपका 7वां। क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कोस बटे 1 माइनस कोस, इसका आपको मान निकालना है। तो ये आपको सवाल दे रखा है, तो इसका मान निकालना है। तो अपन सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बना देंगे। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा आपका, तो यहाँ ए नाम दे दें, यहाँ बी दे दें, यहाँ सी दे दें। तो अपन देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान दे रखा है, तो कोस थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो कोट का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे क्या हो जाएगा, लंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंब। अब संलग्न भुजा क्या है, ये थीटा ले रहे हो आप, तो संलग्न भुजा ये आएगी 7 के ले लेंगे, इसको 8 के ले लेंगे। अब यहाँ समकोण त्रिभुज कौन से में, वही समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, किसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये अपन प्रत्येक सवाल में लगाते आ रहे हैं। तो यहाँ कर्ण क्या है आपका, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 7K का स्क्वायर, लंब कितना होगा 8K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49K स्क्वायर, ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखो 9 13 के 3 हासिल का 1 10 रे 11 113 के स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का मान निकालोगे तो रूट में 113 और K आ जाएगा। फिर ये किसका मान है, AC का मान हो गया। फिर अपन यहाँ साइन थीटा का मान लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसी के अनुसार सम्मुख भुजा थीटा के सामने की भुजा क्या है, यानी कि AB बटे क्या आ जाएगा, कर्ण AC है, तो मान रखोगे आप 8 के बटे कितना आ जाएगा, कर्ण कितना है, रूट में 113 है और K है, तो K से K कट जाएगा, यानी कि 8 बटे रूट 113 हो जाएगा। फिर आप कोस थीटा का मान निकालोगे, तो कोस
का बराबर संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। क्या लिखोगे, कर्ण लिखोगे। यहाँ संलग्न भुजा क्या है, यानी कि 7 के या बीसी है, क्या है, बीसी बटे एसी लिखोगे आप कर्ण। तो 7 के बटे कितना आ जाएगा, रूट में 113 और के आ जाएगा, के से के कैंसिल, 7 बटे रूट में 113 हो जाएगा। यानी कि ये ए और बी का मान हो गया। अब यहाँ मान रखिए पहले सवाल में एक का एक प्लस अपने पास साइन थीटा है, साइन का मान कितना है, 8 बटे रूट में 113 है। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1 माइनस 8 बटे रूट में 113 है और फिर नीचे होगी वही 1 प्लस 7 बटे रूट में 113 है। फिर आगे वही 1 प्लस माइनस है यहाँ और वही 7 बटे रूट में 113 है। अब इसको हल करते हैं अपन। तो हल करेंगे तो पहले इनको गुणा कर लें, तो ये आपका a प्लस फिर a माइनस बी के अनुसार हो जाएगा। यानी कि आपने एक सूत्र पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी के अनुसार 1 माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या आ जाएगा 1 और माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 64 बटे 113 हो जाएगा। नीचे भी आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा, 49 बटे 113 आ जाएगा। फिर आप यहाँ लघुत्तम लेके हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो आपके पास देखो लघुत्तम लेंगे आप ऊपर तो 113 आ जाएगा। तो यहाँ 1 का भाग देंगे तो 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 113, 113 गुना 1 करेंगे तो 113 माइनस कितना हो जाएगा 64 और नीचे फिर आपके वही लघुत्तम लोगे 113 आएगा। फिर अपन 1 का भाग देंगे, 113 आ जाएगा, 113 इंटू 1 करेंगे 113 माइनस 49 हो जाएगा। फिर आप यहाँ हल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 49 बचेगा बटे 113 आ जाएगा। नीचे आपके पास 64 बचेगा और 113 हो जाएगा। ये भिन्न में भिन्न हो गई, क्या हो गई, भिन्न में भिन्न। तो अपन क्या करेंगे, 49 बटे 113 गुणा अपन कर देंगे 113 बटे 64। तो यहाँ 113 से 113 यानी कि 49 बटे 64 आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी में दूसरा एक और है कोट थीटा। कौन सा है, कोट थीटा। तो ये तो मान किसका निकल के आया, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन और नीचे है 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। तो अपन ने इनके मान रख दिए थे, ये तो एक का एक, देखो साइन का मान रखा, फिर यहाँ 1 का 1, फिर साइन का मान रखा, फिर 1 का 1 कोस का मान रखा, 1 का 1 फिर कोस का मान रखा। फिर अपन ने इसको इस सूत्र के अनुसार हल किया, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। यहाँ देखो अपना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करना है तो 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी कि 8 गुना 8, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा यानी कि 113 आ जाएगा। फिर आपने 1 के नीचे 1 लिख दिया, फिर लघुत्तम लेके हल किया तो लघुत्तम कितने आए, 113 आ गए। 113 में 1 का भाग 113 बार गया, 113 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 113 में 113 का भाग दिया तो आपके 1 बार जाएगा। फिर 1 इंटू 64 करेंगे 64 आ जाएगा। इसी किसी नीचे आपने लघुत्तम लिया 113 आया, 113 में 113 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। यानी पहले 1 का भाग दिया तो 113 बार गया, 113 को 1 से गुणा किया तो 113 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 113 का भाग 113 में दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। 1 को किससे गुणा किया, 49 से, तो 49 आ गए। अब ऊपर घटाए तो आपके पास कितने बच गए, यानी कि 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचे, 64 घटाएंगे तो 49 बच गए, नीचे 113 के 113। फिर यहाँ 113 में से 49 घटाए तो 64 बच गए, नीचे 113 के 113। फिर ये भिन्न में भिन्न हो गई तो अपन ने नीचे वाली संख्या को चेंज कर दिया। चेंज करते हैं इसे तो 113 से 113 कट गया तो आपके पास 49 बटे 64 आंसर आ गया।
इसी में दूसरा सवाल है, देखो क्या है आपके पास, अपन को दूसरा सवाल दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान तो अपन को पहले ही दे रखा है कितना 7/8, तो अपन 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 49/64 हो जाएगा। किसका मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा 49/64। तो ये अपने यानी कि कितने सवाल कंप्लीट हो गए, 7 सवाल कंप्लीट। 8वां सवाल अपन कर लेंगे आगे वाले वीडियो में देखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।